तुम पड़े बस सोते रहो, तुम्हें कोई फिक्र नहीं है, ना मेरी ना मेरे बेटे की, बस अपनी फिक्र है तुम्हें। क्या हुआ? और ये क्या कर रही हो? लगता है तुम्हारी ना अकल के साथ साथ नजर भी कमजोर हो गई है। नजर नहीं आ रहा? पैकिंग कर रही हूँ, जा रही हूँ इस घर से, अपने भाई के घर। यार छोटी छोटी बातों पर घर छोड़ के जाना कहाँ की अकलमंदी है? तुम्हारे लिए होगी छोटी बात, मेरी बर्दाश्त की लिमिट अब खत्म हो चुकी है। माहम, तुम पिछले महीने यासिर के घर पे 10 दिन रुक कर आई हो, और तुम यासिर का तो सोचो, उसकी अभी अभी शादी हुई है। और अली का कोई ख्याल नहीं है तुम्हें? वो तुम्हें कितना याद करता है। मेरे भाई को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा भाई तुमसे ना बहुत अच्छा खिला सकता है मुझे। अली के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अली को इस बार मैं अपने साथ लेके जाऊंगी और वापस कभी नहीं आऊंगी इस घर में। क्या क्या मतलब तुम्हारा? मतलब ये कि मुझे तलाक चाहिए, और ये बात मैं रिपीट नहीं करूंगी। लोगों के इतने अच्छे शौहर होते हैं, उनका इतना ख्याल रखते हैं, कितनी बार तुम्हें कह चुकी हूं। तुम्हें तो कुछ समझ ही नहीं आता, तुम्हें तो अपनी पड़ी रहती है हर वक्त। नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ, और आपको समझ ही नहीं आती है। और लोगों के भी तो शौहर हैं, कितना ख्याल रखते हैं उनका। जब देखो मसले ही, कभी महंगाई हो गई है, कभी ये हो गया है, कभी वो हो गया है, बहाने ही नहीं खत्म होते हैं। अब रहेंगे ना अकेले, अकल ठिकाने आ जाएगी। अली, अली उठो बेटा, शाबाश, चलो चलो मामा के घर जाना, उठो। मामा के घर जा रहे हैं, चलो चलो, वापस यहाँ कभी भी नहीं आएंगे, चलो। उज़्मा, उज़्मा, उज़्मा आ भी जाओ, फिर हॉस्पिटल में रश हो जाएगा। बस 2 मिनट में आई। पिछले आधे घंटे से तुम्हारे 2 मिनट नहीं हुए। तुम्हें वापस घर ड्रॉप करके मुझे ऑफिस भी जाना है। आप ही आप? चले, मैं रेडी। आप ही? क्या बात है, आप ऐसे अचानक इतनी सुबह सुबह? क्यों, कोई प्रॉब्लम है? वापस जाओ। आप ही, मैं तो सिर्फ पूछ रहा हूं। आपने आने से पहले ना कोई कॉल की, ना कोई मैसेज। अली को भी साथ ले आई हैं, और ये सामान भी। क्या बात है, भाई से कोई झगड़ा हुआ है आपका? तुम क्या कहना चाहते हो, कि मैं हर वक्त झगड़ती रहती हूँ? आप ही, मैं तो सिर्फ पूछ रहा हूं, सब खैरियत है ना? भाई से कोई झगड़ा हुआ है आपका? तो तुम ये कहना चाहते हो कि मैं हर वक्त झगड़ती रहती हूँ? आप ही, मैं तो सिर्फ पूछ रहा हूं, और वैसे भी जब तक आप नहीं बताएंगी तो कैसे पता चलेगा? कोई एक मसला हो तो मैं तुम्हें बताऊं। अब किस बात पे झगड़ा हुआ है, यही बता दें। अली के स्कूल जाना था, पर उनके पास तो टाइम ही नहीं है हमारे लिए। बस इतनी सी बात पे आप झगड़ा करके आ गई? ये इतनी सी बात नहीं है, और तुम्हें भी कुछ नहीं पता है। तुम्हें शादी को कितना वक्त हुआ है? जुम्मा 8 दिन, कुछ साल गुजार लो, फिर पूछूंगी तुमसे। ये आप मुझे बदवा दे रही है? मैं तुम्हें क्यों बदवा दूंगी, मैं तो हकीकत बयान कर रही हूँ। वैसे भी तुम्हें क्या पता चलेगा, मेरा भाई है इतना अच्छा, तुम्हारा इतना ख्याल रखता है, मेरे शौहर जैसा नहीं है। आपने नाश्ता किया? अरे कहाँ यासिर, उस घर में सुकून से नाश्ता कर सकते हैं। मैंने तो बस सामान पैक किया, अली को नींद से उठाया और आ गई। उस्मा, तुम एक काम करो, नाश्ता रेडी कर लो। पर यासिर, हम डॉक्टर के पास जा रहे थे ना? खैरियत है डॉक्टर की? जी आप ही, सब खैरियत है। आप थोड़ा आराम कर लें जब तक नाश्ता रेडी हो रहा है। मैं अली को बेड पर लिटा देता हूँ। उस्मा, तुम्हें किचन में होना चाहिए था, तुम यहां क्या कर रही हो? उस्मा, मैं तुमसे बात कर रहा हूं।
हाँ, मुझे भी तुमसे बात करनी है। अरे तुम इतने गुस्से में क्यों हो? गुस्से में नहीं हूं मैं यासिर, ये एक नॉर्मल रिएक्शन है जो एक शादीशुदा लड़की का होता है। क्या कहना क्या चाह रही हो? साफ साफ कहो। बच्चे नहीं हो यासिर, तो बच्चे के बाप बनने वाले हो। डॉक्टर की अपॉइंटमेंट थी ना आज मेरी। बस इतनी सी बात। मैंने डॉक्टर को कॉल करके कल का अपॉइंटमेंट ले लिया है। ये इतनी सी बात तुम्हारे लिए होगी यासिर, मेरे लिए नहीं। शादी को अभी हमारे 6 महीने नहीं हुए और हर महीने तुम्हारी बहन झगड़ा करके चली आती है। तो मैं क्या करूं? उन्हें घर से निकाल दूं? आप ही क्या सोचेंगी? माँ बाप का इंतकाल हो गया है और भाई ने इतना बुरा सलूक किया। देखो मेरी बात सुनो, भाई से उनका छोटा मोटा झगड़ा हुआ है, 1-2 दिन रुककर चली जाएंगी वो। मुझे ऐसे असरात नजर नहीं आ रहे जिस तरह वो बेटे को लगेज साथ लेकर आई हैं। आहिस्ते बोलो, कहीं वो सुन ना ले। सुनती है तो सुन ले, अच्छा है सुन ले, खुद से सुन ले तो उनको एहसास हो जाएगा कि किसी के घर इस तरह रोज रोज नहीं चले आते। अच्छा ना यार, अब इस गुस्से को साइड पे रखो और नाश्ता रेडी कर लो प्लीज मेरे लिए। ये लो अली, खाओ बेटा, खाओ ना, बुरी बात है, खाओ। अली बेटा, आप नाश्ता नहीं करते क्या? अब एक्चुअली इसे ये सब खाने की आदत नहीं है। ये सुबह नाश्ते में चिकन सैंडविच खाता है और फ्रेश जूस पीता है। अब बेटा मुमानी को पता नहीं था ना, इसलिए सबके लिए सेम नाश्ता बना दिया है। बेटा आपको अपनी पसंद का नाश्ता करना था तो घर से करके आते ना। अरे ये मजाक कर रही है। अली, आपको पता है अंडा पराठा खाना चाहिए, इससे पूरे दिन एनर्जी रहती है। चले आप लोग नाश्ता करें, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। मुझे पैसे दे, मार्केट जाना है मुझे। परसों तो की है तुमने शॉपिंग? वो तो मैंने अपने लिए की थी, अब मुझे नए आने वाले मेहमान के लिए करना है। आने वाला मेहमान मतलब कोई गुड न्यूज है? आप दोनों ने मुझे बताया क्यों नहीं? अब आपको कॉल करके क्या ही बताती, आप आती तो रहती हैं, आपको पता चल जाता। बस सुबह हम डॉक्टर के पास ही तो जा रहे हैं जो आपकी वजह से नहीं जा सके। आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था। अगर पता होता तो नहीं आती आप झगड़कर भाई से। उस्मा बस भी करो, आप या परेशान ना हो, हम कल चले जाएंगे हॉस्पिटल। ये लो। ओह हेलो, एक नोट से क्या होगा, इससे कुछ नहीं होता। ये लो भाई, इसे छुपा के रखा था, ये भी तुम ले लो। अब 1 महीने बाद तुम फिर शॉपिंग का कहोगी तो जाहिर सी बात है, मैं अपने होने वाले बच्चे पे ही खर्च कर रही हूँ ना। मम्मा आ जाएंगी बेटा भी, देखते हैं। यार कहाँ रह गई थी तुम? कब से अली पूछ रहा है कि भूख लगी है, मम्मा कहाँ है, मम्मा कहाँ? क्या सीन है खाने का? हाँ तो मंगवा देते ना कुछ ऑनलाइन। ऑनलाइन? ऑनलाइन क्यों? जब खाना घर में बनता है तो ऑनलाइन क्यों मंगवाना? पर आज घर में नहीं बना, एक्चुअली ग्रोसरी नहीं थी। पैसे तो मैं देके किया था। उससे तो शॉपिंग कर ली ना मैंने। क्या? मैंने घर खर्च के लिए पैसे रखे थे, तुम ये शॉपिंग कर कर आई हो? तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे लाखों रुपए थे। 10,000 थे वो सिर्फ। जिसे तुम सिर्फ 10,000 रुपए कह रही हो, ये हफ्ते भर के राशन के लिए काफी थे। तुमसे जब भी मैंने अपने लिए कोई सूट मांगा है, तुमने कभी दिलाया है? पूरे साल में ईद पे 1 जोड़ा लेके देते हो मुझे। इतनी नाशुक्री ना क्या करो, महंगाई और हालात भी देखो। तुम देखो ना हालात, अगर महंगाई हो गई है तो तुम पार्ट टाइम कोई जॉब कर लो,
मुझे क्यों कह रहे हो कि मैं अपनी ख्वाहिशात को मारूं? आप ही क्या हुआ, क्या सोच रही हैं? कुछ भी नहीं। चले, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। उज़मा तुम इनके साथ मार्केट चली जाना। अच्छा है ना, अली भी घूम लेगा। नहीं नहीं, अली को साथ लेके मार्केट कैसे घूम सकते हैं? और इसको घर पे भी अकेले नहीं है ना आप ही? उज़मा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम इनके साथ मार्केट चली जाओ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अकेले जाने में। मैं इस बात का जवाब बनाकर आपसे नहीं डरूंगी कि आप मेरे साथ नहीं गए। ओके, अल्लाह हाफिज। अरे उज़मा, तुम कब वापस आई? जब आप आराम कर रही थी। लेकिन अभी 3 घंटे पहले मैं तुम्हारा रूम देखा था, लॉक था। मुझे लगा तुम अंदर सो रही हो। नहीं, वो रूम में लॉक करके गई थी। लॉक क्यों? तुम्हारे रूम में कौन सा कोई खजाना है? खजाना हो या ना हो, कोई मेरी प्राइवेसी में दखल दे मुझे पसंद नहीं है, और कोई मेरी पर्सनल चीजों को हाथ लगाए बिल्कुल नहीं। वैसे आपको कोई काम था? वो एक्चुअली अली ने सुबह नाश्ता नहीं किया था ना, मैंने सोचा कि तुम बाहर हो तो कुछ मंगवा लूंगी। खैर, क्या बना रही हो? लौकी आलू की सब्जी बना रही हूँ। अली को तो बिल्कुल भी नहीं पसंद। देखिए आप ही, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। हम अपने बजट में रह के सब करते हैं। वैसे भी आपको सिखाना चाहिए अली को कि जो खाना मिले वो खा ले। अगर कोई फरमाइश है तो आप ऑर्डर कर लीजिएगा अपने पास से। अपने घर जाकर ये फरमाइशें ख्वाहिशात पूरी करें। क्या हुआ? मम्मा। मम्मा, चलो उठो, खाना खाओ। उठो यहाँ से। क्या हुआ यार, क्यों शोर मचा रही हो? काम कर रहा हूँ मैं। आपका लाडला कह रहा है दाल चावल नहीं खाऊंगा, क्योंकि वो मुझे अच्छे नहीं लगते। एक लगाऊंगी ना सब अच्छा लगेगा। क्या हो गया यार, बच्चा है? क्या बच्चा है? दाल सब्जी उतरती नहीं है इसके गले से। जब देखो चिकन बनाओ चिकन बनाओ। तो ठीक है ना, चिकन के साथ कभी सब्जी कभी दाल बना दे करो ताकि उसकी आदत लग जाए। तब की तब देखेंगे, अभी क्या करूं? अभी एक काम करते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं और दाल चावल हम खा लेते हैं। क्यों चैम? एक दिन ये आदत ना बहुत भारी पड़ेगी आपको। खा लो, तुम खा लो पिज्जा और हो जाओ मोटे। बैठ जाओ, अभी ऑर्डर करता हूँ तुम्हारे लिए। मम्मा, आप मेरी बात सुने। क्या हुआ? मुझे भूख लग रही है। हाँ तो मुमानी ने बनाई है ना सब्जी, खा लो। नहीं, मुझे वो नहीं खानी। मुझे चिकन बिरयानी खानी है, आप मुझे वो बना के दे। यहाँ कहाँ से बिरयानी बना के दूंगी मैं? तो फिर आप मुझे पिज्जा मंगवाते जैसे मुझे पापा मंगवा के देते थे। पैसे नहीं है मेरे पास कि तुम्हें पिज्जा मंगवा के दूं। जो बना है चुपचाप खा लो। नहीं भाई, मुझे सब्जी वब्जी नहीं खानी, मुझे पिज्जा खाना है। आप पापा का फोन करके बुलाए, वो मुझे पिज्जा मंगवा के देंगे। बल्कि हम यहाँ पे क्यों हैं, पापा के पास चलते हो, हम दोनों को पिज्जा मंगवा के दे देंगे। आप ही, अली, खाना तैयार है, आ जाएं आप। मुझे भूख नहीं है, तुम लोग खा लो। लेकिन मुझे भूख है, लेकिन मुझे पिज्जा खाना, मुझे सब्जी नहीं खानी। अली चुप करो। आप ही, आप इसे क्यों डांट रही हैं? इसमें उसका कसूर नहीं है। शुरू से आदत लगवाई होती तो ऐसा नहीं होता। हम भी तो अपने बजट में रह के सब कुछ करते हैं, और आपको तो पता है ना हमारे खर्चे और भी बढ़ने वाले हैं। अच्छा, तो बहन बोझ लगने लगी है। आप ही कैसी बातें कर रही हैं आप? तो और क्या कहूँ मैं तुम्हें? सुबह से तुम्हारी बीवी मुझे ताने दे रही है जैसे मैंने यहाँ के बहुत बड़ी गलती कर दी हो। आप ही, ऐसा नहीं है। प्रेगनेंसी की वजह से थोड़ी सी चिड़चिड़ी सी हो गई है। ऐसी कंडीशन मेरी भी रही है, पर मैं तो नहीं हुई चिड़चिड़ी। आप ही, आपके ससुराल से तो आपके सर पर कोई सवार नहीं हुआ। वहां आप सुकून से थी। ओह अच्छा, तो तुम्हारे कहने का मतलब है तुम्हारी बीवी के सर पे मैं सवार हूँ? आप ही यार, मेरा वो मतलब नहीं है। खैर, अच्छा ये बताएं, शबीर भाई से कोई बात हुई? कॉल आई उनकी?
नहीं। चलें, कोई बात नहीं, आजकल में आ जाएगी। अभी चलें, खाना तैयार है। अली, तुम क्या खाओगे? पिज्जा। अच्छा ठीक है, मैं ऑर्डर कर देता हूँ, करीब से ही जल्दी आ जाएगा। हेलो, हाँ एक जिंगर कर दो यार। हाँ मेरे घर पे। ठीक, अच्छा जरा जल्दी कर देना। ओके। और कितने दिन चलेगा ये ड्रामा? उस्मा, मैं ऑफिस से आया हूँ, मेरे सर में दर्द है, फिर से शुरू मत हो जाना। मैं सर का दर्द हूँ या वो तुम्हारी बहन जो 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया और जाने का नाम नहीं ले रही? यार आजकल में चली जाएंगी वो। आजकल सुनते सुनते 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया और वो लाड साहब, उनकी डिमांड ही नहीं खत्म होती है। लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, हर कुछ उसे बाहर का चाहिए। अरे तो तुम घर में कुछ बना लिया करो ना उसके लिए। घर का खाना खाते ही कब है वो? पता नहीं कैसी परवरिश की है तुम्हारी बहन ने अपने बेटे की। और बाय द वे, हम पूरे हफ्ते की ग्रोसरी एक साथ करते हैं ना, जिसमें हर चीज दाल चावल सब्जी एक साथ लेकर आ जाते हैं। रोज रोज चिकन तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते ना। देखो मैं तुम्हें एक्स्ट्रा चिकन ला दूंगा, तुम उसके लिए चिकन का कुछ बना लिया करो, बाकी जो तुम बनाती हो वही बनाती रहना। यानी रोज अलग अलग डिशेस बनाऊं मैं? इस हालत में रेस्ट ना करूं ना मैं यहाँ से? तुम्हें जो करना है करो, बहस मत करो। आपसे तो बहस करना ही फजूल है। मैं पूरे घर में मोबाइल ढूंढ रहा हूँ और यहाँ जनाब सेल्फी बना रहे हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मोबाइल ले सकता हूँ मैं? अरे पापा, आप भी तस्वीर खींचवाए। एक, चलो आप खींचो, आ जाओ। अली चलो बेटा, होमवर्क करो। मम्मा संडे को कर लूंगा ना होमवर्क। संडे वनडे को नहीं करना, अभी करना है। चलो चलो अंदर। अच्छा आप भी यहाँ तस्वीर खिंचवाए। एक तस्वीर खींच लो, चलो आ जाओ। चलो अब होमवर्क करो, आ जाओ। मम्मा, अगर आपको पापा की याद आती है तो आप वहाँ क्यों नहीं चलती? बेटा अब हम वहां नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि आपके पापा हमें मिस नहीं करते। ये तो आप कह रही है ना। देखो अगर वो हमें मिस करते होते तो लेने आते या फिर एक फोन कॉल तो करते ना। तो आप भी तो फोन कर सकती है। आप ही ठीक ही तो कह रहा है, अगर वो कॉल नहीं कर रहे तो आप कर लें। ना आप खुद कॉल कर रही हैं और ना मुझे करने दे रही। तुम बेजार आ गए हो मुझसे। आप हर बात को इतना नेगेटिव क्यों लेती हैं? यासिर तुम कुछ नहीं जानते। आप बताएंगी नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा? मुझे इतना पता है कि आप दोनों की बहस होती है और उसके बाद आप यहां आ जाती हैं। 1-2 दिन बाद भाई आते हैं और आपको आकर ले जाते हैं या आप खुद चली जाती हैं। लेकिन इस बार ना भाई आ रहे हैं और ना आप खुद जा रही हैं। आखिर बात क्या है? अब वो हमें वक्त नहीं देते। तुम्हें याद नहीं है तुम्हारी माइयों में नहीं आए थे और निकाह में सबसे एंड में पहुंचे थे। कितना नाराज हुए थे ना तुम मुझसे। पूरे 2 हफ्ते तुमने मुझसे बात नहीं की थी और अब तुम कह रहे हो कि उनकी गलती नहीं है। मम्मा मैं तैयार हो गया। जाओ जूते पहनो, हम आ रहे हैं। ये अब क्या लेके बैठ गए हैं? पता भी है यासिर की शादी की तैयारियां चल रही हैं, वहां जाना है हमने।
यार अभी थोड़ा बिजी हूँ, तुम चली जाओ, मैं आ जाऊंगा। क्या मतलब है मैं आ जाऊंगा? मेरे छोटे सगे भाई की शादी चल रही है, किसी दूर के रिश्तेदार की नहीं है जो आ जाऊंगा। आई नो यार। तो फिर ये भी पता होगा कि हमारे अम्मी अब्बू नहीं है, तो इस लिहाज से सारी जिम्मेदारियां हम दोनों पे आती हैं। तो जाओ ना, तुम्हें किसने मना किया है? मतलब तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। जब हम रिश्ता देखने गए थे उज़्मा का, तब भी तुम साथ नहीं गए थे, और मंगनी पे भी सबसे लेट आए थे मेहमानों की तरह। शादी पे भी यही कर लेना। तो क्या करूं? काम छोड़ दूं? काम नहीं करूं? कौन सा काम कर रहे हो? ऑफिस का टाइम शायद खत्म हो चुका है। ये ऑफिस का काम है भी नहीं, मैं ऑनलाइन काम कर रहा हूं। और ये आइडिया तुमने ही तो मुझे दिया था कि ऑनलाइन काम करो। ऑफिस की तनख्वाह में तो तुम्हारी जो है जरूरियात पूरी होती नहीं है। ये ख्वाहिशें कहां से पूरी हुई है तुम्हारी? यासिर की शादी की तैयारी कहां से पूरी हुई है तुम्हारी? तो क्यों नहीं करो तुमसे कोई डिमांड? हक है ये मेरा। तुम्हारे हक से ज्यादा ही देता हूं। ऑनलाइन काम करके तुम्हारी सारी जरूरत पूरी तो करती है। हाँ तो सही है, करनी भी तो थी ना। अब तुम ऐसा करो, एक हफ्ते की छुट्टी ले लो, क्या फर्क पड़ता है? जिस बात की नॉलेज नहीं होती ना, उसके बारे में बात नहीं करते। एक हफ्ते की छुट्टी ले लो। तुम्हें मालूम है ऑनलाइन काम कैसा होता है? एक क्लाइंट मिस हो जाए ना, एक क्लाइंट, तो फिर महीनों नहीं मिलता है, और फिर तुम्हें दोबारा से मौका मिलेगा बहस करने का। अभी भी बहस ही कर रहे हो। क्लाइंट की कॉल आ रही है, मैं बिजी हूं, तुम अकेली चली जाओ। चले जाएंगे अकेले भी। हर जगह अकेले ही जाने की आदत पड़ गई है। काम काम काम, हर वक्त काम काम। अकेले रह लो। जा रही हूं मैं, अली को भी लेके जा रही हूँ। ठीक है, मैं आ जाऊंगा बाद में। बाद में आने की जरूरत नहीं है, बैठे रहो अपने काम के साथ ही, मत आना। आप ही मैं भाई पर कभी गुस्सा नहीं था, और ना कभी हूंगा। हाँ, थोड़ा नाराज जरूर था, लेकिन आर्जी तौर पर। वो हमारे बड़े हैं, और अम्मी अब्बू के ना होने पर उनका होना जरूरी था। एक मर्द होने के नाते जिम्मेदारियां और जरूरतों को समझता हूं मैं। आपकी ख्वाहिशें बहुत ज्यादा हैं, और यह बात मुझसे बेहतर भला कौन समझ सकता है। इस बात को जानते हुए मुझे शबीर भाई से कोई शिकवा नहीं था। वो आपकी ही ख्वाहिशों की तकमील के लिए कभी कभी देर से आते हैं, इस पर मैं उन्हें गलत नहीं समझता। मतलब मैं ही गलत हूँ? मैं ही झगड़ा करती हूँ उनसे बिला वजह। आप बात को गलत सिमत में लेकर जा रही हैं। मैं आपको गलत नहीं कह रहा हूं, बल्कि शबीर भाई को उनकी काविशों पर सही ठहरा रहा हूं। आपको पता है, उज़्मा कभी भी शॉपिंग का खुद से नहीं कहती, हमेशा मैं ही उसे जबरदस्ती लेकर जाता हूं। लेकिन शबीर ने तो कभी भी नहीं कहा ये। आप ज्यादती कर रही हैं। मुझे नहीं याद कि आपकी 11 साल की शादी में कभी मैंने आपके लिए कुछ किया हो। सब कुछ भाई ही तो करते हैं, घर का खर्च, अली की एजुकेशन। मैं किस चीज की बात कर रहा हूं? आपने कभी शबीर भाई के एफर्ट्स पर उन्हें थैंक्स कहा? कभी भी? पर उज़्मा मुझे हर बात पर थैंक्स कहती है, जिससे मेरा दिल और बड़ा हो जाता है, जिससे मैं और एफर्ट करने की कोशिश करता हूं। प्रेगनेंसी का सुनकर उसने खर्चे कम कर दिए, ताकि हम बच्चे के लिए जमा कर सकें। आज उज़्मा के खालाजाद भाई की शादी है, और हम सिर्फ निकाह में जा रहे हैं, बाकी इवेंट्स पे नहीं गए, क्योंकि आप यहां पर हैं। और पता है आप ही, अगर मैं ऑफिस से लेट हो जाता ना, तो वो खुद चली जाती। उसे अपनी और मेरी इज्जत रखना आती है। चले, मैं रेडी हूँ। आप ही खाना फ्रेश बनाकर रखा है, और अली के लिए ऑर्डर भी कर दिया मैंने, तो आप लोग खाना खा लीजिएगा। हो सकता है हम थोड़े लेट हो जाएं, तो आप लोग सो जाइएगा। आप ही अपना और अली का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।
इन सब के हिसाब से तो मैं गलत हूँ, तो क्या मैं सच में गलत हूँ? क्या मैं अपना घर खुद बर्बाद कर रही हूँ? नहीं, तलाक तो मुझे शबीर ने दी है, पर तलाक का जिक्र तो मैं ही बार बार करती थी, तो क्या इसका मतलब है वो दे देंगे इतनी आसानी से? तलाकनामा मेरे हाथ में थमा दिया, साइन करके ही रखा था, बस मेरे एक बार कहने की देर थी। मतलब अब सब खत्म हो गया। यासिर के घर कब तक पड़ी रहूंगी? इन लोगों को पता चला तो नहीं, मुझे कुछ करना होगा, अपने लिए ना सही तो अली के लिए। हेलो माहम, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं कैसे हो सकता हूँ, तुम्हारे बगैर बिल्कुल अधूरा। इन सब बातों का अब कोई फायदा नहीं है। खैर, मैं सोच रही थी कि तुम्हें एक आखिरी मौका दे दूं। अगर तुम यहाँ आके सबके सामने मुझसे माफी मांग लेते हो और उस घर में ले जाते हो इज्जत के साथ, तो सब ठीक भी हो सकता है, क्योंकि मैंने अभी तक किसी को बताया नहीं है कि तुमने मुझे तलाक दे दी है। क्या तुमने अभी तक लिफाफा खोल के नहीं देखा? उसमें क्या देखना था? मैंने तुमसे तलाक मांगी और तुमने दे दी। पहले एक बार लिफाफा खोल कर देखो, फिर कॉल करना। तुमने इतने दिन से कॉल नहीं की, मैं समझा तुम थोड़ा सा वक्त लेना चाहती हो, लेकिन तुम्हें तो किसी बात का अफसोस ही नहीं है, तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तुम हर बार मुझसे लड़ती हो, छोटी छोटी बातों को मुद्दा बनाकर अलग होने के बहाने ढूंढती हो। कभी पैसों की कमी तो कभी वक्त की, और कभी साथ की कमी, और हर झगड़ा तलाक की बात पर लाकर खत्म करती हो। मैं बहुत थक गया हूँ, तुमसे नहीं, तुमसे होने वाली बहस और झगड़ों से, क्योंकि इसका असर हमारे बेटे पे पड़ने लगा है। मैं दिन रात सिर्फ तुम लोगों के लिए ही तो काम कर रहा हूँ, पर तुम शायद मुझसे तंग आ गई, तलाक चाहती हो। बस चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा, चाहे बिस्तर मर्द पे ही क्यों ना। अपने नाम को तुम्हारे नाम से अलग नहीं होने दूंगा। जब तुम मेरा ये खत पढ़ो, तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाए तो बुला लेना। इज्जत से तुम्हें घर वापस ले आऊंगा, तुम्हारा बदनसीब शोहर। पापा आप क्यों रो रही है? आप ये क्या करने लगी थी? आप शुक्र करें कि आपको शब्बीर भाई जैसा शौहर मिला है, वरना। आप शब्बीर भाई को कॉल करें। हेलो
अस्सलाम वालेकुम। भाई आप जल्दी से घर आ जाएं। जी। आप भी सब ठीक हो जाएगा, हम हैं ना आपके साथ। मियाँ बीवी के रिश्ते में बहुत सी दफ़ा हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं और उनका एक ही डिमांड होती है कि भाई हमें अलहदगी इख्तियार करनी है या डिवोर्स की तरफ चले जाते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन में फिर काउंसलिंग और लाइफ कोचिंग के जो सेशन होते हैं उसमें हम क्लाइंट्स को यही बताते हैं, और ख़ास तौर से ख़वातीन को, कि सबसे पहली चीज़ ये है कि अपने गुस्से पे काबू करें और एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है उस पर भी फोकस करने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला ने मर्द को जो रुतबा दिया है मियाँ बीवी में, तो उस चीज़ को अगर हम समझ लेंगे और उसके मुताबिक उसको ट्रीट करेंगे तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हम बिला वजह की बहस करें या उसको अपने बराबरी के लेवल पे लेके आएँ। हदीस शरीफ में तो यहाँ तक है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मुझे फसाद का डर नहीं होता तो मैं बीवी को हुक्म देता कि वो अपने शौहर को सजदा करे। तो सोचें कितना बड़ा मकाम है शौहर का। तो आजकल की बीवियां अगर जॉब कर लें या कुछ ज़्यादा पढ़ लिख जाएं तो ये समझती हैं कि भाई ये तो बस बराबरी की बुनियाद पे हमारे बराबर हैं, और बिला वजह की बहस करना, आर्ग्यूमेंट्स करना। बहस आर्ग्यूमेंट्स ठीक है, होने चाहिए, लेकिन बर्दाश्त बहुत ज़रूरी है। अरस्तु की क्लास में जो पहला लेसन दिया जाता था स्टूडेंट्स को, शागिर्दों को, वो 3 महीने तक यही चलता था कि बर्दाश्त करो, कि बहस हो रही है और आपस में एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझो, बर्दाश्त करो। तो बर्दाश्त बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है और हेल्दी डिस्कशन होनी चाहिए। कोई भी आर्गूमेंट है तो वो इतना हीटअप ना हो कि उसके नतीजे में कोई ऐसी डिमांड सामने आ जाए। और डिवोर्स जो है ये तो हलाल चीज़ों में सबसे ज़्यादा नापसंदीदा फ़ेल है। इसको इस तरह से देखना चाहिए कि हलाल तो है लेकिन ये अल्लाह ताला के नज़दीक नापसंदीदा अमल है। तो इसको इसी तरह से हमें रखना चाहिए कि कभी भी ऐसा ना हो कि बात पे बात बस डिवोर्स की बात आ जाए। ना मियाँ की तरफ से आनी चाहिए, ना बीवी की तरफ से आना चाहिए खुला का तकाजा। तो इस चीज़ को तो उठा के साइड में रख दें। अब उसके बाद जितनी भी डिस्कशन है, आर्ग्यूमेंट्स हैं, वो सारी चीज़ें करनी चाहिए। और एक चीज़ हमेशा जहन में रखें, ख़ास तौर से वो लोग जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, कि इस स्टोरी में जितना मेहरबान शौहर था, ज़िंदगी कभी भी इतनी मेहरबान नहीं होगी। लाइफ विल नेवर गिव यू अ सेकंड चांस। तो इसको बस इसी तरीके से गुजारें कि ज़बरदस्त तरीके से अपने रिश्तों को लेके चलें। ये ना सोचें कि आज यहाँ पे ऐसा हो गया तो ज़िंदगी में भी कभी ऐसा हो जाएगा, नहीं। हमेशा कुदरत जो है आपको एक सबक सिखाती है। अगर आपने वो सबक सीख लिया, प्रॉब्लम टल जाती है। अगर नहीं सीखा तो वो प्रॉब्लम शक्ल बदल बदल के आती रहेगी और उस वक्त तक आती रहेगी जब तक आप सबक नहीं सीख लेते। तो अपने इमोशंस को कंट्रोल करें। मियाँ बीवी के रिश्ते में अपना बेस्ट दें, दोनों फरीकैन अपना बेस्ट दें, और फिर देखें कितनी मिसाली ज़िंदगी बनती है।